तो चलिए सीधे आज की इस चर्चा में उतरते हैं। आज हम साल 1996 की एक ऐसी खौफनाक दास्तान को समझने वाले हैं जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक गांव के उस रहस्यमयी श्राप का दस्तावेज है जिसने वहां के निवासियों की रातों की नींद उड़ा दी थी। हम उस खूनी बारिश के रहस्य को वैज्ञानिक और तार्किक नजरिए से डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जो एक 15 साल के लड़के के साथ घटी थी। इस पूरी घटना की शुरुआत एक बेहद अजीब और डरावनी चेतावनी से होती है। स्कूल के बाद जब आसमान में काले बादल छाने लगे तो मुख्य किरदार के दोस्त नितिन ने घबराते हुए कहा था कि अगर बारिश में कोई छाता लिए पास आए तो भूल कर भी उसके पास मत जाना, क्योंकि वो बहरूपिया उस खूनी बारिश में फंसाकर भयानक मौत की नींद सुला देगा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये आने वाले खौफ का एक बहुत ही सीधा संकेत था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस लाल बारिश में कौन से राज छिपे थे। सोचने वाली बात है, एक आम सी दिखने वाली बारिश आखिर किसी की जान कैसे ले सकती है? और ये छाता लिए हुए बहरूपिया कौन था जिसके बारे में नितिन इतना डरा हुआ था? आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि उस दिन उस गांव में आखिर क्या घटित हुआ था। आइए इस घटना की शुरुआत पर नजर डालते हैं। उस दिन माहौल में जो अचानक बदलाव आया वो वाकई किसी को भी अचंभित कर दे। एक तरफ तूफान से पहले का वो सामान्य चहल पहल वाला गांव जहां सब कुछ बिल्कुल ठीक था, और काले बादल छाते ही वहां का वो खौफनाक सन्नाटा। जैसे ही आसमान काला पड़ा, गांव वालों के बीच एक अजीब सी दहशत फैल गई। दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके भागने लगे, वॉचमैन अंकल भी ताला लगाकर घर भागने की जल्दी में थे। पल भर में ही पूरा माहौल सुन्न हो गया और सड़कें पूरी तरह वीरान हो गईं। ये एक बहुत ही साफ संकेत था कि गांव वाले किसी ऐसी चीज से डर रहे थे जिससे हमारा मुख्य किरदार बिल्कुल अनजान था। अब यहाँ थोड़ा उस लड़के की स्थिति को समझना भी बेहद जरूरी है। वो बेचारा 15 साल का लड़का इस गांव में बिल्कुल नया था, क्योंकि हाल ही में जून के महीने में उसके पिता का यहाँ ट्रांसफर हुआ था। वो अपने घर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था। उसके बैग में मंडे को सबमिट होने वाला एक स्कूल प्रोजेक्ट था जिसे वो पानी की बूंदों से बचाना चाहता था, और बस इसी जद्दोजहद में वो पूरे 2 घंटे तक उस अजीब से तूफान में फंसा रहा। ना फोन था, ना कोई मदद करने वाला। दिन ढलने लगा था और वो पूरी तरह से अकेला था। और फिर जो हुआ उसने डर की सारी हदों को पार कर दिया। ये कोई रंग नहीं था, ये खून था। 2 घंटे बीत जाने के बाद उस लड़के ने देखा कि बारिश का रंग लाल होने लगा है। पहले तो लगा शायद कोई रंग होगा, लेकिन जब उसमें से खून की तेज और सड़ांध मारती बदबू आने लगी तो नितिन की बात सच साबित होने लगी। वो सच में खून की बारिश थी। एक 15 साल का बच्चा आसमान से खून बरसते हुए देख रहा था और उस खून की बदबू को महसूस कर रहा था। ये दृश्य ही अपने आप में किसी बहुत बुरे सपने जैसा है। इसी खौफनाक माहौल के बीच उस लड़के की नज़र दूर खड़े एक आदमी पर पड़ती है। यह वही छाता लिए हुए अजनबी था जिसके बारे में नितिन ने चेतावनी दी थी। वो आदमी चुपचाप छाता लगाए एक दीवार को बस एकटक घूरे जा रहा था। अनजान और डरे हुए उस लड़के ने मदद की उम्मीद में उसे आवाज लगाई। उसे लगा कि शायद यही एक इंसान है जो इस खून की बारिश से बचाकर सुरक्षित घर पहुंचा सकता है, लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। पर जैसे ही वो अजनबी मुड़ा और आगे बढ़ा, यकीन मानिए उसके चलने का तरीका इंसानों जैसा तो बिल्कुल नहीं था। वो ऐसे चल रहा था जैसे कोई भेड़िया सीधा खड़ा होकर अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा हो। उसके हाथ में खून से लथपथ एक भयानक चाकू था, जिसे देखकर लग रहा था जैसे अभी-अभी उसी चाकू से किसी का जिस्म फाड़ा हो। लड़का डरकर पीछे हटा और तभी उस अजनबी का चेहरा तब्दील होने लगा। वो एक खूंखार भेड़िए में बदल गया। नुकीले दांत, खतरनाक पंजे और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान। वो कोई इंसान था ही नहीं। तभी एक जोर की बिजली कड़की और वो भेड़िया मानव वहां से अचानक गायब हो गया। उस शैतान के शिकार करने का तरीका इतना खौफनाक था कि सुनकर ही हैरानी होती है। उस लड़के ने देखा कि पास ही एक दुकानदार फंसा हुआ था। वो भेड़िया अचानक उस दुकानदार के पीछे प्रकट हो गया। दुकानदार अपना संतुलन खो बैठा और घबराकर उस खूनी बारिश में भागने लगा। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उस भेड़िए ने उसका पीछा किया ही नहीं। इसके बजाय जैसे जैसे वो आदमी उस बारिश में भीगता रहा, बारिश जादुई तरीके से उसका खून चूसने लगी। वो आदमी सिकुड़ने लगा, उसकी अंतड़ियां बाहर आ गईं और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सिर्फ 10 किलो। ये सच में कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि वो बारिश आखिर कितनी जानलेवा थी।
जो दुकानदार कुछ ही पल पहले 70 किलो का एक हट्टा कट्टा इंसान लग रहा था, खूनी बारिश के कहर ने उसे निचोड़कर महज 10 किलो के एक सूखे हुए ढांचे में बदल दिया था। ये इस पूरी घटना का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था, जो ये स्पष्ट करता है कि यह श्राप शारीरिक रूप से कितना खतरनाक था। इसके बाद जो नज़ारा सामने आया ना, वो और भी ज्यादा खौफनाक था। वो भेड़िया दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और उस सिकुड़े हुए शरीर को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाने लगा। लेकिन वो अकेला नहीं था। उस शैतान के साथ कुछ और लोग भी थे, एकदम सूखे हुए और डरावने से। वो सब जंगल की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनकी नजरें लगातार उस 15 साल के मुख्य किरदार पर गड़ी हुई थीं। समय खराब था, लेकिन नसीब शायद अच्छा था कि कुछ देर बाद बारिश थम गई और वो लड़का किसी तरह अपनी जान बचाकर रात 8 बजे घर पहुंचने में कामयाब रहा। अगले दिन वो लड़का अपने दोस्त नितिन को ये सब बताने उसके घर गया, पर वहां जो पता चला, उसने तो पैरों तले जमीन ही खिसक दी। नितिन की दादी ने रोते हुए बताया, कल उस मनहूस बारिश ने मेरे पोते की जिंदगी छीन ली। निगल गई मेरे पोते का शरीर वो मनहूस बारिश। जिस नितिन ने उसे इस खूनी बारिश से बचने की चेतावनी दी थी, वो खुद उसी बारिश का शिकार हो गया था। ये सुनकर वो लड़का पूरी तरह सन्न रह गया। तो आखिर इस 150 साल के श्राप और उस गांव के काले इतिहास की सच्चाई क्या है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। नितिन की दादी ने इस भयानक श्राप का पूरा इतिहास खोलकर रख दिया। सबसे पहले गांव में एक भयानक भूखमरी फैली थी। बारिश समय पर न होने के कारण अकाल पड़ा, जिसके चलते गांव के कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए एक तांत्रिक ने एक मानव रूपी भेड़िए यानी उस शैतान को गांव में भेजा। वो इंसानों का खून गायब कर देता था। बाद में कुछ पूजा पाठ के जरिए उस तांत्रिक के श्राप को नियंत्रित तो किया गया, लेकिन उससे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका। और यही कारण है कि ये श्राप अब साल के 6 महीने उस गांव में खूनी बारिश के रूप में बरसता है। पूरे 150 साल! सोचिए, ये कोई 1 या 2 दशक पुरानी बात नहीं है। ये शैतानी श्राप पिछले 1.5 सदी से इस गांव के लोगों पर अपना कहर बरपा रहा है। 150 सालों से ये खूनी बारिश और वो भेड़िया मानव गांव वालों के लिए खौफ का दूसरा नाम बने हुए हैं। पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन उस तांत्रिक के प्रतिशोध की आग और उस श्राप का असर आज तक कम नहीं हुआ है। दादी ने उस श्राप के काम करने का पूरा तरीका समझाया। ये द ब्लड रेन कर्स यानी खूनी बारिश का श्राप आखिर है क्या? ये एक ऐसी अलौकिक घटना है जिसमें बारिश की बूंदें उस इंसान या जानवर का खून चूस लेती है जो उसमें फंस जाता है। और सबसे भयानक बात यह है कि वो खून सीधा उस भेड़िए के जिस्म में पहुंचता है, जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ये बिल्कुल वही प्रक्रिया थी जो उस लड़के ने उस दुकानदार के साथ होते हुए अपनी आंखों से देखी थी। ये पूरा रहस्य इसी भयानक सच पर टिका हुआ था। खैर, ये सब सुनने के बाद तो उस बेचारे लड़के की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। शुरुआत में तो वो सदमे के मारे चुप रहा, लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि ये उसके परिवार की जान पर बन सकती है। फौरन घर जाकर उसने सब कुछ बता दिया। पिता ने भी बिना कोई समय बर्बाद किए अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लिया और महज 2 दिन के भीतर वो परिवार उस श्रापित गांव को छोड़कर वापस अपने होमटाउन लौट आया। अगली खूनी बारिश के बरसने से पहले ही वहां से सुरक्षित निकलने में ही उनकी भलाई थी। वो लोग उस गांव से निकल तो गए, लेकिन क्या वाकई उस खौफ से आजाद हो पाए? आज इस घटना को करीब 25-26 साल बीत चुके हैं, फिर भी वो मुख्य किरदार कहता है, आज इतने सालों बाद भी मैं उस घटना की बदबू को महसूस कर सकता हूँ। ये बात स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग और रूह को भी हमेशा के लिए झकझोर कर रख देती हैं। गांव छोड़ने का मतलब उस दर्दनाक याद को पीछे छोड़ना बिल्कुल नहीं था। और यही चीज हमें आज के इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या किसी जगह से दूर चले जाने से किसी श्राप को सचमुच तोड़ा जा सकता है, या उस खून की महक हमेशा आपके पीछे आती है? ये कहानी सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि कुछ डर जगह से नहीं, बल्कि इंसान की यादों से जुड़ जाते हैं। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस रहस्य को समझने के सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।